सोशल मीडिया पर वीपीएन्स की रजिस्ट्रेशन और स्लो इंटरनेट के हवाले से काफ़ी तनकीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे पाकिस्तान की आईटी बरामदात मुतासिर हो रही हैं। क्या वाकई ये बात सच है? जी एब्सोल्युटली। हम तो इंटरनेट तो हमारे लिए शारक के मुतरादिफ है। हम जितने भी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर करते हैं जिस पे हमारी एक्सपोर्ट आती है वो इंटरनेट के थ्रू ही होती है। और अगर इंटरनेट रिलायबल ना हो तो उसमें ब्रेकेजेस हों या हमें वीपीएन लगाने की इजाज़त ना दी जाए, जिसकी वजह से जो हम वीपीएन तो तकरीबन सारी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, तो उसकी वजह से फिर हम अपना सर्विस नहीं दे सकते क्लाइंट को, जिसकी वजह से हमारी जो बरामदात हैं वो फिर ऑब्वियसली पेमेंट नहीं करता। जस्ट अगर आपको इसका मैं अंदाज़ा लगा दूं तो 1 घंटा 2023 के जो नंबर्स हैं, अगर 1 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो तो तकरीबन $1 मिलियन का नुकसान होता है। अच्छा। $10 लाख का 1 घंटे की वजह से लॉस होता है हमारे मुल्क की इकोनॉमी को। सो इट इज़ दैट सीरियस। अच्छा, लेकिन सज्जाद साहब, आदादो शुमार के मुताबिक रवा माली साल आईटी एक्सपोर्ट में 34% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये फायरवॉल या फिर स्लो इंटरनेट के जो मामलात है वो भी इसी साल ही शुरू हुए हैं। जी जी जी, हमारी इंडस्ट्री जो है जी तकरीबन $3.2 बिलियन एक्सपोर्ट कर रही है इस वक्त, और हम लोग तकरीबन 33-34% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर हमें इस किस्म के मामलात ना हो तो हम 5 साल में $15 अरब की इंडस्ट्री बड़े आराम से बन सकते हैं, सेकंड ओनली टू टेक्सटाइल। अच्छा। उसके अलावा जी हम तकरीबन 6 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं डायरेक्टली, और 2.3 मिलियन तकरीबन 23 लाख लोग हमारे फ्रीलांसर्स हैं जिनकी रोजी रोटी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। तो तकरीबन 30 लाख घराने चलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। हम लोग यूथ के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं। जी जी। सो अगर इंटरनेट की बंदिश ना हो तो हमारा बिजनेस जो है वो बहुत मैसिवली अफेक्ट करता है। अभी भी हम देख रहे हैं तकरीबन हमारी ऑर्डर बुकिंग 30% डाउन है, जो हम समझते हैं कि अगर हमने जल्दी ये मामला हल ना किया या इसके रिजल्ट से अपनी पॉलिसी प्रॉपरली अनाउंस ना की तो तकरीबन अगले साल हमें $1 अरब तक का नुकसान हो सकता है। अच्छा सज्जाद साहब, वीपीएन्स के मुतालिक भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और डिजिटल मार्केट के लिए कितना ज़रूरी है, और क्या इसके रेगुलराइज करने से आईटी इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ना, ये तकरीबन हर कंपनी इस्तेमाल करती है ताकि डेटा सिक्योरिटी के लिए हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसकी रेगुलराइजेशन का पे या इस पे शायद इंडस्ट्री को इतना एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये कि किस तरीके से की जा रही है। जो हम लोग वाइट लिस्टिंग वाला तरीका कर रहे हैं जहाँ पे हर कंपनी जो है वो या अपना आईपी बताती है या अपने कस्टमर का आईपी बताती है, वो तरीका सिर्फ दुनिया में 2-3-4-5 ममालिक में होता है, और उनमें से जो अक्सर ममालिक हैं या वो उनकी आईटी एक्सपोर्ट हमसे कम है, या वो ऐसे ममालिक हैं जो आई वुड से मेन स्ट्रीम दुनिया से बड़े कटे हुए हैं, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। हम कह रहे हैं कि आपने बेशक ये करने हैं, वीपीएन को अगर आपने रेगुलराइज करना है ज़रूर कीजिए, पर वो तरीका अपनाइए जो अमेरिका में है, इंडिया में है, या जो बांग्लादेश में है, या जो आयरलैंड में है, वो तरीका अपनाइए जो उन कंट्रीज में है जो हमारी तरह की आईटी की स्ट्रेंथ है जिनकी, और हमारी तरह ग्रो कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर हमने दुनिया से कम्पीट करना है तो हमें तकरीबन वो रास्ता जरूर दीजिए जो हमारे कंपेटिटर्स के पास है जो इस मुल्क से बाहर है। तो हमें उनसे शॉर्ट चेंज मत कीजिए, सिर्फ हम ये रिक्वेस्ट कर। अच्छा, तो इस सिलसिले में सज्जाद साहब, क्या हुकूमत से आईटी इंडस्ट्री के जो बड़े हैं उनकी कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत हुई है? क्योंकि हुकूमत जो इकदाम कर रही है, आपके ख्याल में क्या मुनासिब इकदाम हैं, और अगर नहीं है तो आपकी एसोसिएशन इसके हल के लिए हुकूमत से क्या कोई मुज़ाकरात कर रही है? जी बिल्कुल, हमारी कई हुकूमत में के जितने भी बड़े इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, हमारा जो पीटीए है, सबसे हमारी बातचीत हुई और वो हमारे दर्द को समझते भी हैं। आई वुड बी वेरी फेयर टू से कि हम हमारे समझते भी हैं। नेशनल सिक्योरिटी के भी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो कुछ जेन्युइन भी हैं। तो हमने उनको यही बताया कि जी हमें हल देने दीजिए, और हमने इनका हल दिया भी है, और वी आर गेटिंग क्वाइट वेरी गुड हियरिंग फ्रॉम देम, और इंशाल्लाह हम लोग मिलके उनके साथ कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये कि वरना मुल्क को नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है। ये वैसे ही है जैसे याद हो हमारे मुल्क में एक जमाने में शिप ब्रेकिंग की इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो खत्म हो गई बिकॉज ऑफ सर्टन पॉलिसीज। हमारे यहाँ और 2-3 बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो खत्म हो गई सिर्फ इसलिए कि हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक नहीं रहा। तो अब आईटी भी उसी दहाने पे, आई थिंक इंक्रीजिंगली रियलाइजेशन है, और इंशाल्लाह हमें तो बहुत उम्मीद है कि हुकूमत हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। जी।
बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा सज्जाद साहब, क्या वीपीएन पर सारिफिन की ऑनलाइन सरगर्मियां मॉनिटर करने से आप इत्तफाक करते हैं इस सूरत में जबकि इसका मकसद कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हो? ये देखें जी, जो जहाँ तक सिविल लिबर्टीज और ये चीज़ें आती हैं, ये एज पाशा प्रेसिडेंट और पाशा चेयरमैन, तो मैं इसको एड्रेस शायद नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा पाशा का मैंडेट बिजनेस है, प्राइवेट सिटीजन की मॉनिटरिंग नहीं है। हैविंग सेड दैट, टू बी वेरी, दुनिया का हर मुल्क डिजिटल फ्रंटियर्स को मॉनिटर करता है। जो हम लोग बिल्कुल फ्री कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप और बाकी सारे कर रहे हैं, वहां पे भी डिजिटल कम्युनिकेशन हर जगह पे मॉनिटर होती है। अमेरिका में एक पूरा इदारा है कॉल NSA जो ये काम करती है। सो वो मॉनिटरिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज दुनिया का हर मुल्क करता है, और हमें टेररिज्म के अगेंस्ट, और आजकल डिजिटल मीन्स बहुत इस्तेमाल होते हैं टेररिज्म, हम गवर्नमेंट से एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं, जितनी हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो सपोर्ट हुई ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज अगेंस्ट टेररिज्म, दिस दैट एंड द रेस्ट, हम लोग बिल्कुल उसके सपोर्ट करेंगे एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न।